देखिए दोस्तों, भारत में हर रोज बहुत से क्राइम होते हैं और पुलिस इन सब कल्प्रिट्स को ट्रेस भी कर लेती है और अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये गिल्टी हैं। इनका गिल्ट डिसाइड होता है इन्वेस्टिगेशन से और ट्रायल से। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में काफी टाइम लगता है, इसीलिए इन्हें बेल ग्रांट की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेल होती क्या है और किन किन कंडीशन में बेल ग्रांट की जाती है। चलिए समझते हैं। देखिए, बेल एक तरह की सिक्योरिटी होती है अपीयरेंस की, जिससे एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन के टाइम या फिर पेंडिंग ट्रायल के टाइम रिलीज किया जाता है। देखिए, इस टर्म बेल को सीआरपीसी में स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड काफी प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बेल किन किन कंडीशन में दी जाती है। देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 436 बात करता है बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। देखिए, जब भी कोई किसी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को नहीं करता है और उसे अगर बिना वारंट के अगर अरेस्ट किया जाता है, तो उस केस में बेल एक मैटर ऑफ राइट होता है। यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एक मैटर ऑफ राइट होता है। और सीआरपीसी का सेक्शन 437 बात करता है बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यानी कि अगर किसी ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उस केस में बेल एक मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, लेकिन उस केस में कोर्ट डिसाइड करता है, यानी कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि बेल देनी है या नहीं। देखिए, बेल भी कई तरह की होती है। चलिए एक एक करके इसके टाइप्स को जानते हैं। फर्स्ट है रेगुलर बेल। देखिए, जब भी किसी को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा जाता है तो वो सेक्शन 437 और सेक्शन 439 के अंदर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, सेक्शन 437 बात करता है कि अगर किसी को ये बिलीव है कि किसी ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करने के कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन उसमें फर्दर इंक्वायरी के ग्राउंड्स हैं, तो फिर भी बेल ग्रांट कर दी जाती है। और सेक्शन 439 हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को बेल से रिलेटेड स्पेशल पावर्स ग्रांट करता है। देखिए, सेकेंड टाइप ऑफ बेल है इंटरम बेल। देखिए, ये बेल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दी जाती है। जैसे अगर किसी ने बेल हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में अप्लाई की है तो ट्रायल कोर्ट से डॉक्यूमेंट मंगाने में टाइम लगता है, तो उस पीरियड में बेल ग्रांट कर दी जाती है। उसे ही कहा जाता है इंटरिम बेल। थर्ड टाइप ऑफ बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, जब भी किसी को एप्रीहेंशन हो, एक्सपेक्टेशन हो कि किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस की वजह से उसकी अरेस्ट होने वाली है, तो उस केस में वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये दोस्तों, आपको बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में ही अप्लाई की जा सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कोई भी जज बेल देने से पहले किन किन कंडीशन को कंसीडर करता है। फर्स्ट, कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड। सेकंड, नेचर ऑफ द क्राइम ही इज बीन अक्यूज्ड ऑफ। थर्ड, वेदर ही इज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड और नॉट। फोर्थ, हिज फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, हमने जितने भी इन सब फैक्टर्स की बात की है, इन सब से रिलेटेड कोई भी एविडेंस होंगे वो आपके वकील साहब कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना और इन्हें पूछना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि ये मेक श्योर किया जाए कि जो ये एक्यूज्ड है ये बाहर जाके किसी को हार्म ना पहुंचाए या फिर ये किसी और कंट्री में ना भाग जाए। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इन सब फैक्टर्स को पूछा जाता है। तो चलते हैं हमारी वीडियो के लास्ट टॉपिक पर और जानते हैं कि किन किन कंडीशन में पुलिस भी बेल ग्रांट कर देती है। फर्स्ट, देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 73 में कहा गया है कि जब भी कोर्ट किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट इश्यू करती है, तो उसी वारंट में वो कोर्ट ये भी बताती है कि अगर एक्यूज्ड बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करके और कोर्ट में अपीयर होने की सफिशिएंट श्योरिटी दे दे, तो उस कंडीशन में पुलिस बेल ग्रांट कर सकती है। सेकंड, देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 43 में ये कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी ऐसे इंसान को अरेस्ट कर सकता है जिसने अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर वो कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर हो। लेकिन यहाँ पे जो ये प्राइवेट पर्सन है उसकी ये ड्यूटी बनती है
कि वो उसे अरेस्ट करके किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देके आए और फिर उसके बाद अगर पुलिस को ठीक लगता है तो वो उसे रिलीज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द होल टॉपिक ऑफ बेल। होप करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।